Okay, this is chapter 4 book मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ठीक है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. टेल मी वेयर डू वी यूज द मैग्नेटिज्म. डे टू डे लाइफ में मैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ दिखती है तुमको? थिंक एंड टेल, कहाँ कहाँ पे तुम्हें मैग्नेटिज्म के इफेक्ट या मैग्नेटिज्म के यूजेस दिखते हैं? यस सर, एक मिनट. हाँ, सोचो थोड़ा सा. हम लोग ऑडियो सिस्टम माइक्रोफोन वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर मैग्नेट रहता है, कॉइल एंड हाँ. मैग्नेट रहता है ना. वाइब्रेशन यस से कॉइल मूव होता है. तो मैग्नेटिज्म में उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ. इंडक्शन होता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर. आ रही है आवाज? आ रही है? यस सर, यस सर. हेलो. तो उससे मैग्नेटिज्म की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है अपनी साउंड वेव्स, है ना. और एग्जांपल यस दे सर. सकते हैं हम लोग. जैसे मोटर होती, गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, जब हम लोग टू व्हीलर यस सर. या कार को स्टार्ट करते हैं तो उसमें करंट भेजते हैं हम लोग. करंट जो है, करंट कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेट के बीच में रहता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है उससे. ओके, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो. जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जब तुम्हें डाउट होगा, तब अनम्यूट कर लेना, है ना. मैंने ओके आस्क यू सर. द क्वेश्चन एंड व्हेन यू हैव ओके डाउट, सर. अनम्यूट एंड आस्क. ठीक है, जस्ट लिसन. ओके सर. यस. ओके. तो जैसे हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो करंट भेजते हैं उसमें कॉइल में, विच इज केप्ट इन द मैग्नेटिक. मैग्नेट्स होते हैं, उनके बीच में रहता है, तो टॉर्क लगता है, तो उससे मोटर घूमती है, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. वाटर मोटर घर में जो रहती है, पानी भरते, या मिक्सर ग्राइंडर है, फैन है, गाड़ी के वाइपर्स हैं, है ना, विंडो के जो स्क्रीन हम अप डाउन करते कार का, है ना. तो सब में मैग्नेटिज्म है ऑल अराउंड अस, है ना. मैग्नेटिज्म के बिना जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर हमारे बाकी काम नहीं हो सकते. तो मैग्नेटिज्म इज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है. ये साउंड सिस्टम भी मैग्नेटिज्म से मतलब प्रोड्यूस हो रहा है. विदाउट दिस दिस वीडियो लेक्चर वाज नॉट पॉसिबल, है ना. तो जो साइंटिस्ट थे, इन मैक्सवेल ने क्या यूनिफाई किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैग्नेटिज्म के साथ. एंड इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट जेसी बोस, मार्कोनी एंड हर्ट्स, ये तीनों चारों जो हैं, दे वर पॉइनियर इन दिस दैट ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन. मार्कोनी ने ट्रांसमिट किया उसको, है ना. जेसी बोस एंड हर्ट्स ने जो है सबसे पहले थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, थियोरेटिकली पेपर सबमिट किए थे बनाने का. फिर हर्ट्स ने पहले प्रोड्यूस किया जेसी बोस से, बट दे वर इक्वली कंट्रीब्यूटेड. तीनों चारों ने मिलके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया. उसकी वजह से हम लोग अभी आजकल लेक्चर ले पा रहे हैं ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं जो साउंड, जो ऑडियो वीडियो तुम्हारे पास आ रहा है, इट इज कमिंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लाइट इज आल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना. तो ये हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक की, फर्स्ट बुक का. तो ये सब इंट्रोडक्शन है मैग्नेटिज्म के बारे में. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाना. और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैग्नेटिज्म के दो चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक में. अर्थ के में परमानेंट मैग्नेट्स एंड अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना. तो दो पार्ट में है ये. एनसीईआरटी के कोर्स में दोनों चैप्टर है पूरे फुल. अपना नीट के कोर्स में, जेई के कोर्स में मैग्नेटिज्म का नहीं है, केवल यही चैप्टर है. ठीक है. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके क्वेश्चन थोड़े इजीली हो जाते हैं. इवन हाई लेवल के क्वेश्चन भी तुम इजीली कर सकते हो इसके, मैग्नेटिज्म के जेई एडवांस तक के क्वेश्चन यू कैन डू इट इजीली. एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफी ये. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले ऑस्टेड वाज द पर्सन, डेनिश साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले नोटिस किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग वायर. उसने एक वायर लिया, करंट फ्लो हो रहा था, और मैग्नेटिक नीडल, कंपास नीडल रखी. जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो इसने भी पूरा टर्न टर्न किया. तो he could prove that there is the magnetic field around the current carrying wire, but he could not prove how much. उसका फार्मूला नहीं दे पाया कि कौन कौन से फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है ना. तो बाद में दो साइंटिस्ट, बायोट एंड सावर्ट, उन्होंने फार्मूला दिया. जैसे कूलॉम लॉ होता है, वैसे यहाँ बायोट सावर्ट लॉ होता है इस चैप्टर में. तो विल सी फर्दर, बाद में देखेंगे. तो उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखो एक करंट लिया. डॉट का मतलब पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट? डॉट इन वेक्टर टर्मिनोलॉजी, डॉट एंड क्रॉस.
कोई चीज हम डॉट से इंडिकेट करते हैं ना, तो आउटवर्ड होती वो। एरो जब हाँ हाँ बाहर हाँ। निकले, अच्छा यस, वो, हाँ हाँ। एरो एरो बाहर निकलेगा तो डॉट दिखेगा, पहले में उसका टिप दिखेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है या करंट है, डॉट मीन्स आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, करंट इनवर्ड या फील्ड इनवर्ड। तो उसने क्या किया, करंट को एक वर्टिकल वायर लिया, करंट को आउटवर्ड फ्लो किया, अपवर्ड, और कंपास नीडल रखे बाजू में, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे उसने अलग अलग लोकेशन पे रखे, तो उसने डायरेक्शन चेंज की, ऐसे हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो उसने प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी है अराउंड और सर्कुलर भी है। जब फील्ड की करंट की डायरेक्शन नीचे ली उसने, तो नीडल पूरी घूम गई, लेकिन वो सर्कुलर, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सर्कुलर डायरेक्शन होल्ड की उसने। ठीक है। और उसने फिर क्या किया, आयरन फाइलिंग ली, आयरन का जो डस्ट पीसेस होते हैं उसने रखे, ऐसे बिछा दिए, जैसे करंट उसने फ्लो किया वायर में, तो ऐसे सेटिंग हो गई उसकी, ऐसे सर्कल बन गए। तो दैट प्रूव्ड द वेव, व्हाट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड आल्सो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो यही वाज द पॉइंट इस फील्ड का, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो इसके बाद बाकी यूजेस हम देखेंगे, बायोट सावर्ट लॉ ने कैसे इसको आगे बढ़ाया। उससे पहले मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है फोर्स ऑन द चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज। डू यू रिमेम्बर हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज? क्या सर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज? हाँ, यस, चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, कितना फोर्स लगेगा? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा, कितना कितना फोर्स लगेगा उसके ऊपर? ई बाय एम होता है क्या? एक मिनट, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। सपोज हमने प्रोटॉन यहाँ पे रख दिया या कोई और चार्ज रखा, क्यू चार्ज रखा, कितना फोर्स लगेगा बोलो फिर से? हाँ मतलब ई बाय कुछ क्यू, ऐसे ही कुछ था ना, ई बाय एम। एम नहीं, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू ही, अच्छा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हाँ हाँ तो क्यू को इधर ले आएंगे तो एफ मिल जाएगा। तो हाँ इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स चार्ज के ऊपर क्यू ही लगता है। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा बोलो? अगर हमने प्रोटॉन रखा है, लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा? अगर प्रोटॉन को हमने छोड़ दिया, विल इट गो टू लेफ्ट और राइट? हेलो, यस सर। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, तो वो किधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? सर राइट की तरफ जाएगा क्या? क्यों, वाई? सर कैन यू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ हाँ, फील्ड तरफ। क्यों क्यों एनी वांट टू, मतलब कैन यू एक्सप्लेन इट व्हाई इट विल गो, पॉजिटिव चार्ज विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सर, नेगेटिव चार्ज विल गो अगेंस्ट द फील्ड, क्यों ऐसा, व्हाई? सर वो अट्रैक्ट करेगा ना उसको। अट्रैक्ट करेगा, मतलब फील्ड जो है क्यों अट्रैक्ट करेगा, रिपेल क्यों नहीं करेगा? एक्सप्लेन मी सम मोर। फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये याद है हमें, फील्ड पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव की तरफ जाती हाँ या हाँ इन्फिनिट हाँ। पे जाती। सर तो तो मतलब फील्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ, अट्रैक्ट फील्ड करेंगे ना एक पॉजिटिव दूसरे को। हेलो। चार्ज से, फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आ रही है आउटवर्ड, तो इसको रिपेल करेगी। हाँ हाँ, हाँ, वही वही तो। यस, क्लियर। हाँ हाँ, यही बता हाँ रहे थे, हाँ ठीक है। हाँ इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? फील्ड के अपोजिट जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में दो कुछ और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो लॉरेंज ने काफी एक्सपेरिमेंट किए, एंड ही केम अप विद द अदर फार्मूला स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस फार्मूला। तो उसने क्या किया, उसने जो है पॉजिटिव चार्ज लिया, उसने तो पहले देखा कि पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में लगाया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव चार्ज रखा, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो कुछ भी नहीं हुआ, इट डिडंट मूव। नेगेटिव चार्ज भी मूव नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि चार्ज को
चार्ज को ऐसे वेलोसिटी दे दी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तभी भी कुछ नहीं हुआ। फिर चार्ज को उसने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड के, तब वो डिफ्लेक्ट हो गया। तब उसने देखा कि ये चार्ज जो है, जब चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते और एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते, तब उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो ही कंबाइंड ये सब सारे फैक्टर उसने कंबाइन किए एंड ही केम अप विद द मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू, उसने बोला 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। Q इज द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, V द वेलोसिटी, B द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आगे सीखेंगे, अभी हम केवल उसका मैग्नेटिक फील्ड का नाम ले रहे हैं बस। और साइन थीटा, एंगल बिटवीन दैट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने बोला वेक्टर फॉर्म में ये बनेगा। तो वेयर V द, सपोज हमने V को, चार्ज को इधर प्रोजेक्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, तो एंगल दोनों के बीच में थीटा है। तो ही एक्सप्लेन दैट फोर्स विल बी Q इंटू V क्रॉस B। ये फार्मूला उसने दिया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी फिर? इफ F is equal to QV cross B, in which direction force will be there? Whether it will be in the direction of velocity or in the direction of field or somewhere else. The direction of field. हाँ, मतलब ये चार्ज के ऊपर हाँ बोलिए। फोर्स किधर लगेगा बोलो? अगर उसने ये फार्मूला दिया तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? सर उसी डायरेक्शन में आएगा ना। कौन सी उसी डायरेक्शन में? डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में। हाँ हाँ, फील्ड की डायरेक्शन में आएगा क्या? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन आएगा मतलब। हाँ, A क्रॉस B इज इक्वल टू हाँ, C। वेक्टर C किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ, हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द वेक्टर्स। सपोज इस ये हाँ, प्लेन लिया हमने, V इधर है, B इधर है, तो फोर्स विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल, बोलते हैं उसको, राइट हैंड थंब रूल, यस सर। है ना। अपनी फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ टर्न करो थ्रू द स्मॉलर एंगल, छोटे एंगल से टर्न करना है ऐसे, बड़े एंगल से नहीं जाना है, छोटे एंगल से जाना है। तो जिधर थंब इंडिकेट करेगा उधर ही फोर्स होगा। तो ये चार्ज जो है, अगर हमने इधर प्रोजेक्ट किया तो ऐसे टर्न हो जाएगा फोर्स की तरफ, क्योंकि फोर्स जो है ऊपर लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें डायरेक्शन मिलती है उसकी, है ना। जहां भी साइन थीटा आता है ना, तो जनरली क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है उसमें। जैसे हमने डायपोल के ऊपर टॉर्क देखा था, है ना, तो वहां भी P क्रॉस E आता है ना, तो वैसा। तो ये अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और विदाउट वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे। तो इस पे Q भी आ रहा है, V भी आ रहा है, B भी आ रहा है, साइन थीटा भी आ रहा है। 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वेयर कूलॉम फोर्स में थीटा पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये तुम लोग ये नोट कर सकते हो ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे नोट्स हैंड रिटन होने चाहिए और उसी से रिवाइज करना। तुम्हारा बोर्ड कौन सा है? विच बोर्ड यू बिलोंग्स टू? सीबीएसई। ओके, तो सीबीएसई में ये बिल्कुल एज इट इज वर्क करेंगे। जो नोट्स में दे रहा हूँ ना, दे विल वर्क वेरी वेल। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट के 98 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, भवंस का था वो, यहाँ पे नागपुर भवंस ब्रांच का था। ही स्कोर्ड 98 मार्क्स, अर्पित अनवानी करके है, और पूरा नोट से उसने लिखा था, और एक ग्राफ गड़बड़ किया था, नहीं तो 100 मार्क्स आ जाते हैं उसको। तो नोट्स पूरे अच्छे से लिखो, तुम्हारे बोर्ड में काम आएंगे। यस सर। नॉट ओनली बोर्ड, नीट के लिए भी दे विल वर्क वेरी वेल। एवरीथिंग विल बी फ्रॉम माय नोट्स। यस सर। तो अगर तुम्हें टाइम कम लिखने का टाइम कम मिल रहा है तो थोड़ा स्नैपशॉट ले सकते हो, बाद में नोट कंप्लीट कर सकते हो। इफ यू कैन राइट वेल, और बार बार लिखने का वो नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि कोर्स बहुत फास्ट है ना, तो वी हैव टू बी फास्ट। यस सर, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो, सपोज हमने चार्ज की वेलोसिटी 1 ली, है ना। इफ वी टेक 1 कूलम चार्ज and projected with the velocity 1 meter per second, 1 कूलम चार्ज को at angle 90 डिग्री, तब क्या आएगा? इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, B
तो नहीं, B1 नहीं, ये वन और ये 90, ये तीनों 1 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, F विल बी इक्वल टू B और B विल बी इक्वल टू F, है ना। B को क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखो B का नाम देखो, B इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और शॉर्ट में उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। B is the magnetic field induction, पूरा नाम, Yes, sir. but Yes, sir. briefly we call it magnetic field, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, सपोज फोर्स 1 न्यूटन आ गया या 2 न्यूटन आ गया, सपोज हमने ये सब वैल्यू पुट कर दी, एक्सपेरिमेंट किया 2 न्यूटन, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर 2 एसआई यूनिट होगी, 2 न्यूटन नहीं होगी, उसकी एसआई यूनिट अलग होती, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 एसआई यूनिट if 1 coulomb charge is projected with the 1 meter per second velocity right angle to the field। तो that is how फील्ड यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, है ना। फील्ड का यूनिट क्या होगा वो हम देखेंगे आगे। ओके ओके सर। ठीक है, तो फील्ड का यूनिट देखो है, इट हैज द 3 यूनिट्स, यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे हैं, बाकी यूनिट बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। अगर हम पूरा नाम साइंटिस्ट का लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल टी। और सीजीएस यूनिट इज गॉस, ठीक है, गॉस का नाम सुना है, गॉसेस लॉ पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाँ हाँ ठीक है। तो सेम साइंटिस्ट गॉसेस लॉ, है ना, वेरी वेल नोन लॉ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यस सर। बट गॉसेस जो है वेरी स्मॉल यूनिट है, सीजीएस इज वेरी स्मॉल यूनिट, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। In other words, 1 Okay, sir. Tesla is 10,000 Gaussian, 1 Tesla is 10,000 Gaussian, ठीक है। Okay, तो sir. ये हमें काम आएंगी। अर्थ की जो फील्ड होती है, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ द गॉस, कम है, काफी फील्ड कम है, बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। विदाउट दिस फील्ड एरोप्लेन को डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, शिप्स कैनॉट लोकेट देमसेल्फ, कैनॉट फाइंड द करेक्ट डायरेक्शन। तो फील्ड इज वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ऑलराइट, जो एमआरआई मशीन होती है, एमआरआई मेडिकल साइंस में जो मेडिकल फील्ड में एमआरआई मशीन यूज होती है, जो सबसे पावरफुल होती है 1.5 टेस्ला की होती है। नागपुर में जो सबसे पावरफुल मशीन है 1.5 टेस्ला की है। अच्छा। अर्थ के कंपैरिजन में इट इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, 1,50,000 टाइम्स मोर। अर्थ की जो फील्ड होती है, नागपुर में जो अर्थ की फील्ड है, या अर्थ पर जो है, अर्थ सरफेस पे कहीं पर जो फील्ड है काफी वीक है, 1/10 ऑफ द गॉसेस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर डॉट्स हैं तो फील्ड और करंट विल बी आउटवर्ड, क्रॉस है तो इनवर्ड। इजी टू रिमेम्बर, डॉट जो है इट लुक्स लाइक ओ, और आउटवर्ड भी ओ से स्टार्ट होता है ना। डॉट इज लुकिंग लाइक ओ एंड ओ आल्सो स्टार्ट, आउटवर्ड आल्सो स्टार्ट विद ओ। तो याद रखना आसान है, डॉट मींस आउटवर्ड, क्रॉस मींस इनवर्ड, ठीक है। इक्विडिस्टेंट होंगे तो यूनिफॉर्म रहेगी, यहाँ पे इक्विडिस्टेंट है तो यूनिफॉर्म फील्ड रहती। यस सर। ठीक है। If electric field is also present, then total Lorentz force is given by F is equal to Q into E plus magnetic force ये है। तो मैग्नेटिक फोर्स दोनों टोटल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये हमने साइड चेंज कर दी है ना, वेक्टर में हमने पढ़ा है, अगर साइड चेंज कर देंगे तो माइनस आ जाता है आगे। फिर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करने के लिए माइनस के साथ ये ऑप्शन देते हैं, एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बाहर माइनस लगा दिया तो अंदर उन्होंने साइड चेंज कर दी। साइड चेंज नहीं कर सकते, वी पहले है तो पहले ही रहेगा, एंटी कम्यूटेटिव होता है ये, नॉट कम्यूटेटिव, है ना।
यस सर। ठीक है, तो हमें इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। और राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड रूल में जैसे हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। अगर हमने कोई कोई किसी बोतल का लिड है, उसका ढक्कन जो है अगर खोलते हैं, तो अगर हम वी से बी की तरफ घुमाएंगे, है ना, ऐसे, अगर हम ऐसे वी से बी की डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो ढक्कन बाहर आएगा, कैप जो है ना बॉटल की बाहर आएगी, तो मतलब ऊपर जा रहा है वो वेक्टर। और जब हम टाइट करेंगे बी से एफ की तरफ, टाइट बी से एफ की तरफ लाएंगे तो वो टाइट होता है ढक्कन, कैप टाइट होता है ना। राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, है ना। तो ये तुम्हें अपने मेथड से याद रखना है कि डायरेक्शन कैसे देनी है। राइट हैंड थंब रूल ये इजी रहता है ना। ऑलराइट, यस सर। यस सर। यहाँ तक ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे, ये थोड़ा सा हम ये अपनी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम में कंपेयर करते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, न्यूट्रॉन से ही बने हुए, तो उनकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, 10⁸ ठीक है। जैसे ब्लैक होल्स वगैरह भी होते हैं, उनकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है ना, ब्लैक होल्स वगैरह की ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार वगैरह जो होते हैं ना, इनकी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। टिपिकल लार्ज फील्ड इन द लेबोरेटरी 1 टेस्ला के आर्डर, ऊपर टेस्ला में है ना, देखो टेस्ला में दिया। लैब में हम 1 टेस्ला है ना, जैसे मैंने बताया कि भाई 1.5 टेस्ला की मशीन है ना। तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड मानी जाती है। इसको प्रोड्यूस करना भी काफी मुश्किल काम होता है ना। और उसके बाद देखते हैं ये क्या है, बार मैग्नेट जो होती है लैब में हम यूज करते हैं या अपने पर्सनल भी रखते हैं, तो उनकी जो फील्ड है 10⁻⁻2 टेस्ला